सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यूनिट 3 में लाप्लास के केस में हमने लास्ट टाइम कुछ प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस किए थे और वेवफॉर्म सिंथेसिस कंप्लीट किया था। इसके अलावा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट किया था विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। लास्ट टाइम आपको मैंने रूल नंबर 1 बताया था, रूल नंबर 2 बताया था। सो टुडे in this class we will discuss rule number 3 for partial fraction method and we will solve some numerical for calculating time domain signal according to S domain signal. Okay, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाप्लास का एप्लीकेशन। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास, और सर्किट को सॉल्व कैसे करना है वो इसके बाद पढ़ेंगे। और एक थ्योरम बची हुई है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो कि हमने प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस नहीं की थी, तो इसको मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी जनरली पूछा जाता है और इसका न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल में पूछा जाता है फाइंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम, आपको कैपिटल एफ ऑफ एस दिया होता है। ओके, सिमिलरली आपसे फाइनल वैल्यू पूछ सकता है एफ ऑफ टी की, लेकिन दिया होता है कैपिटल एफ ऑफ एस। तो अकॉर्डिंग टू इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम यू कैन कैलकुलेट initial value and final value for time domain signal according to S domain signal. Okay, so we will discuss in detail. So question is find f of t, means आपको find करना है time domain signal. Okay, आपको given क्या है? S domain signal, और you can say capital F of S. Okay, सो लास्ट टाइम आपको बताया था यू कैन कैलकुलेट टाइम डोमेन सिग्नल फ्रॉम एस डोमेन सिग्नल अकॉर्डिंग टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वी कैन कैलकुलेट टाइम डोमेन सिग्नल फ्रॉम एस डोमेन सिग्नल यूजिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम किस मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं? वी can define inverse Laplace transform with the help of partial fraction expansion method. We can define inverse Laplace transform with the help of partial fraction expansion method. तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो कैपिटल एफ ऑफ एस दिया हुआ है उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ओके, so let us see how we can write capital F of S or given S domain function according to partial fraction. Okay, so let us see capital F of S को partial fraction form में कैसे लिखना है। रूल नंबर 1 था पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर सिंपल रूट्स। रूल नंबर 2 था पार्शियल फ्रैक्शन फॉर रिपीटेड रूट्स। रूल नंबर 3 आपको बताया नहीं था, आज बताऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके पास में फर्स्ट रूट है, आपके पास में फर्स्ट रूट है -1, सेकेंड रूट -3, थर्ड रूट -4। ओके, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आप गिवन एफ ऑफ एस को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? लेट अस से कांस्टेंट ए सपोज ओवर एस प्लस 1 प्लस नेक्स्ट बी ओवर सेकेंड फैक्टर मींस एस प्लस 3 प्लस सी ओवर थर्ड फैक्टर, यू हैव थर्ड फैक्टर S plus 4। ठीक है, यू हैव थर्ड फैक्टर S plus 4। अब आपको क्या करना है? यहां पर आपको A की वैल्यू डिफाइन करनी है, B की वैल्यू डिफाइन करनी है और C की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A, B एंड C? उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था। शॉर्टकट मेथड क्या था? A का फॉर्मूला क्या होगा? A किसके करस्पॉन्डिंग है? S plus 1 के करस्पॉन्डिंग है।
तो मेन फंक्शन से s+1 को हाइड करना था और s की वैल्यू पुट करनी थी -1। तो दैट्स वाई a का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल F ऑफ s मेन फंक्शन, और हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ s को मल्टीप्लाई करेंगे s+1 से, और s की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, s की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, बिकॉज जब आप s+1 को 0 के इक्वल रखेंगे s की वैल्यू -1 आएगी। या आपको पता है कि s+1 के करस्पॉन्डिंग रूट वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है, ओके। तो a का फॉर्मूला क्या होगा, लेट अस सी। a का फॉर्मूला क्या होगा, a का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, s+1 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू s+2 बाई s+3, ओके, s+4, s+4, वेयर s इक्वल टू -1, वेयर s इक्वल टू -1। ठीक है, ओके। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 6 हमने पुट किया, -1 + 2 1, ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाई -1 + 3 2 इंटू -1 + 4 3, तो a की वैल्यू आएगी 1, सो a यू हैव 1, तो दिस इज वैल्यू ऑफ a। ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी, b का फॉर्मूला क्या होगा, b का फॉर्मूला कैसे लिखना है, b था s+3 के करस्पॉन्डिंग, तो आपको मेन फंक्शन से s+3 को हाइड करना पड़ेगा और s की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी -3। ओके, तो b किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, कैपिटल F ऑफ s इंटू, हाइड करने के लिए आप कैपिटल F ऑफ s को s+3 से मल्टीप्लाई कर दो, और s की वैल्यू कितनी होगी, s की वैल्यू होगी -3। ठीक है, तो s+3 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो b कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू 6 इंटू s+2 बाई s+1 इंटू s+4, और s की वैल्यू पुट करनी है आपको -3। ठीक है, s की वैल्यू आपको पुट करनी है -3। ओके, तो s की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, -3 पुट करिए, तो वी हैव b इक्वल टू आपने पुट किया -3, सो -3 + 2 -1 ओवर -3 + 1 -2, ओके, एंड -3 + 4 1, ओके, तो आपको मिलेगा b आ गया आपका सिंपली 6/2 और यू हैव 3। b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सिमिलरली c कैसे कैलकुलेट होगा, c का फॉर्मूला होगा सेम वे में, कैपिटल F ऑफ s इंटू s+4, क्योंकि s+4 के करस्पॉन्डिंग था, c था s+4 के करस्पॉन्डिंग, दैट्स वाई हमने कैपिटल F ऑफ s को मल्टीप्लाई किया s+4 से, और s की वैल्यू पुट करनी है -4। ठीक है, तो c कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू 6 इंटू s+2 बाई s+1 इंटू s+3, वेयर s इक्वल टू -4। ठीक है, ओके, तो लेट अस पुट 6 -4 + 2 -2 ओवर -4 + 1 -3 -4 + 1 -4 + 3 -1। ठीक है, तो c आ गया आपका 6 इंटू -2 बाई 3, तो यू हैव c -4, यू हैव c -4।
ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, जो ए बी और सी आया था उसको आप लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1 में आप पुट कर दो। उसके बाद दोनों साइड्स का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, देन यू हैव फाइनल आंसर फॉर एफ ऑफ टी और फॉर टाइम डोमेन सिग्नल। ओके, सो लेट अस पुट capital A, capital B and capital C in equation number 1. So you have capital F of S equal to, A की वैल्यू थी 1, so 1 by S plus 1, 1 by S plus 1. B की वैल्यू थी 3, प्लस 3 था, तो प्लस 3 by S plus 3. ओके, और C की वैल्यू थी -4, so -4 by S plus 4. ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स। ठीक है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, नोटेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल f ऑफ t इक्वल टू 1 ओवर s प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e पावर -t u ऑफ t। कहां से लिखा है इसको हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू e टू द पावर -at ut, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था 1 by s प्लस a। ठीक है, और यू कैन से 1 by s प्लस a का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा e पावर -at u ऑफ t। डन। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन में a की वैल्यू 1 है, दैट्स वाई इनवर्स लाप्लास बिकम्स e पावर -t u ऑफ t। सेकेंड फंक्शन में +3 यू नो कांस्टेंट, 1 by s प्लस 3 का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, e पावर -3t u ऑफ t प्लस -4 कांस्टेंट, 1 by s प्लस 4 का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, e पावर -4t u ऑफ t, 4t u ऑफ t। ओके, सो दिस इज माय रिक्वायर्ड टाइम डोमेन function from given S domain function according to inverse Laplace transform. Okay, so this is my final answer for the time domain function. f of t क्या होगा, e पावर -t u of t प्लस 3 e पावर -3t u of t माइनस 4 e पावर -4t u of t। ओके, तो ये न्यूमेरिकल हुआ रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। आपको मैंने रूल नंबर 1 बताया था, राइट? ओके, तो लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। फाइंड f of t if capital F of s is 10 s square plus 4 by s into s plus 1 over 10 s square plus 4 over s into s plus 1 s plus 2 होल स्क्वायर। अब आपको यहां पर कैपिटल एफ ऑफ एस गिवन है, आपको एफ ऑफ टी कैलकुलेट करना है। आपको मालूम है ऑलरेडी, यू नो, कैपिटल एफ ऑफ एस के अकॉर्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल क्या होगा या एफ ऑफ टी क्या होगा, यू कैन डिफाइन अकॉर्डिंग टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कैपिटल एफ ऑफ एस। ठीक है, ओके। किस मेथड के अकॉर्डिंग आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। तो आपको सबसे पहले कैपिटल एफ ऑफ एस को लिखना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, अगर आप इस कैपिटल एफ ऑफ एस को ध्यान से देखो, वी हैव 4 रूट्स। फर्स्ट यू हैव 0, सेकेंड यू हैव -1, थर्ड यू हैव -2, फोर्थ यू हैव -2। तो इट मींस -2 का रिपीटेशन है, इट मींस -2 का रिपीटेशन है। तो आप
कैपिटल एफ ऑफ एस को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या था? पार्शियल फ्रैक्शन फॉर रिपीटेड रूट्स। यहां पर -2 का रिपीटेशन है, यहां पर आपके पास में -2 का रिपीटेशन है, सो यू कैन राइट partial fraction form of f of s according to rule number 2, according to rule number 2 means partial fraction form or you can say partial fraction according to repeated roots। कैसे लिखना है? let us see। कैपिटल f of s को partial fraction form में कैसे लिखना है? let us see। तो कैपिटल f of s का partial fraction form क्या होगा? इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगा, पहला s के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 1/s। s प्लस 1 फैक्टर के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? प्लस b/s प्लस 1। ठीक है, ओके। और s प्लस 2 पावर 2 के करस्पॉन्डिंग हमें कैसे लिखना है? प्लस c/, या तो आपको जो टर्म दिया हुआ है न्यूमेरिकल में या जो टर्म दिया हुआ है कैपिटल एफ ऑफ एस में उसको एज इट इज लिख लो। मींस s प्लस 2 पावर 2, मींस s प्लस 2 पावर 2 को आपने एज इट इज लिख लिया। ओके, और लास्ट टाइम मैंने बताया था अब आपको पावर कम करनी है बाई 1। ठीक है, और मिनिमम पावर कितनी चाहिए हमें? 1 चाहिए। अगर यहां 3 होता तो अगला टर्म आता पावर 2 के साथ और लास्ट टर्म आता पावर 1 के साथ, बट यहां पर ऑलरेडी पावर 2 है तो अगला टर्म आएगा पावर 1 के साथ। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? d बाई, लेट अस से कांस्टेंट d, सो d बाई s प्लस 2, d बाई s प्लस 2। ओके, तो दिस इज माई पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म फॉर गिवन f ऑफ s। This is my partial fraction form for f of s. Partial fraction form for f of s। ठीक है, partial fraction form। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है और d निकालना है। चारों के लिए वी हैव शॉर्टकट मेथड। ओके, तो शॉर्टकट मेथड से हम a कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस सी। a था s के करस्पॉन्डिंग, मींस मेन फंक्शन से s को हाइड करना है और s की वैल्यू पुट करनी है 0। हाइड होगा नहीं तो आप क्या करो? a का फॉर्मूला लिख सकते हो। तो a का फॉर्मूला होगा कैपिटल f ऑफ s। हाइड करने के लिए कैपिटल f ऑफ s को s से मल्टीप्लाई किया और s कितना पुट करना है आपको? s पुट करना है 0। ठीक है, ओके। तो a का फॉर्मूला क्या बनेगा? आपने क्या किया? s से मल्टीप्लाई किया तो s कैंसिल होगा, सो यू हैव 10s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई s प्लस 1, s प्लस 1 और s प्लस 2 पावर 2 वेयर s इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। s की वैल्यू 0 पुट करिए तो कितना आंसर मिलेगा हमें? s की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 4 डिवाइडेड बाई कितना? s0, तो यू हैव 1, s0 यू हैव 2 पावर 2, तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, राइट? 4 4 जा 1, सॉरी, सो यू हैव आंसर कितना? 1। एक ही वैल्यू आ गई 1। इन सेम वे यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b। इन सेम वे यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ b। तो b कैसे कैलकुलेट करना है? b कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा? b का फॉर्मूला होगा कैपिटल f ऑफ s इंटू, b था s प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग, b था s प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग, तो आपको क्या करना है? b कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल f ऑफ s को मल्टीप्लाई करना है s प्लस 1 से और s की वैल्यू पुट करनी है -1। ठीक है, ओके। सो लेट अस सी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा?
तो b कैलकुलेट होगा, s प्लस 1 कैंसिल हो गया, सो b आएगा अकॉर्डिंग टू 10s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 2 पावर 2 वेयर s इक्वल टू -1। ठीक है, ओके। तो आप s की वैल्यू -1 पुट करिए, तो b होगा -1 स्क्वायर, 1 ही आएगा, तो 10 प्लस 4 कितना 14 बाई, ओके, s की वैल्यू आपने पुट किया -1, यहां -1 प्लस 2 1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो यू हैव आंसर फॉर बी, इट इज -14। बी आ गया -14, ए आया था 1। ठीक, अब आपको कैलकुलेट करना है सेम वे में सी कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, सी किसके करस्पॉन्डिंग है, s प्लस 2 पावर 2 के करस्पॉन्डिंग है, तो सी तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, बट डी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज मेन फंक्शन में s प्लस 2 नहीं है, हमें डायरेक्ट टर्म चाहिए। तो s प्लस 2 नहीं है, s प्लस 2 पावर 2 है, लेकिन s प्लस 2 नहीं है, तो d डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा। उसके लिए आपको मैंने मेथड बताया था, जिस फॉर्मूले से आपने c कैलकुलेट किया उस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा s के रिस्पेक्ट में, ओके। और आपको s की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी -2, बिकॉज रिपीटेशन -2 का है, ओके। तो ऑब्वियसली s प्लस 2 पावर 2 के करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट लिया है आपने, यहां लिया है c, तो c तो कैलकुलेट होगा डायरेक्ट फॉर्मूले से, बिकॉज f ऑफ s में s प्लस 2 पावर 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन d डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज f ऑफ s में s प्लस 2 नहीं है। दैट्स वाई d कैलकुलेट करने के लिए जो c का फॉर्मूला आएगा उसको डिफरेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में, और s की वैल्यू पुट करनी है -2, बिकॉज दोनों में फैक्टर, दोनों में रूट है आपका -2 का रिपीटेशन था। तो d का फॉर्मूला क्या होगा, d बाई डी एस ऑफ c वेयर s इक्वल टू -2। सो लेट अस सी c कैसे कैलकुलेट होगा। तो c तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। c कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, कैपिटल f ऑफ s को मल्टीप्लाई करना है s प्लस 2 पावर 2 से, और s की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -2। ठीक है, सो लेट अस सी, c का फॉर्मूला क्या होगा, s प्लस 2 पावर 2 कैंसिल, 10s स्क्वायर प्लस 4, 10s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 1, s इंटू s प्लस 1, और s कितना है यहां पर -2। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, तो 10 आ गया, और -2 पावर 2 मींस ये आ गया 4 प्लस 4 ऑलरेडी है ओवर -2, और यहां -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 यू नो -1। सो वी हैव वैल्यू ऑफ c कितना आएगा, 40 प्लस 4 44 डिवाइडेड बाई 2, सो c आएगा 22। ठीक है, ओके। d कैसे कैलकुलेट होगा, सॉरी d कैसे कैलकुलेट होगा, जिस फॉर्मूले से c आया था उस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में, और s कितना पुट करना है, -2, बिकॉज रूट सेम है -2। डन। तो d का फॉर्मूला होगा d बाई डी एस ऑफ c। अब आप देखो c कहां से कैलकुलेट किया था आपने c कैलकुलेट किया था 10s स्क्वायर प्लस 4 ओवर s इंटू s प्लस 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं c की वैल्यू कितना, 10s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसका मल्टीप्लाई भी कर दो, तो s स्क्वायर प्लस s, आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। और वेयर s इक्वल टू सेम कितना, -2। ठीक है, जिस फॉर्मूले से आपने c कैलकुलेट किया, c आपने कहां से कैलकुलेट किया उसको मैंने सर्कल किया हुआ है, सेम वैल्यू मैंने यहां कॉल की, उसको डिफरेंशिएट किया s के रिस्पेक्ट में, और s पुट करना है -2।
अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लेट अस सी। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 12th में, डिनोमिनेटर पावर 2, डिनोमिनेटर पावर 2 मींस एस स्क्वायर प्लस एस पावर 2, डिनोमिनेटर एज इट इज एस स्क्वायर प्लस एस एज इट इज। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 20s 4 का 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, तो 10s स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। ओके, 10s स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में, तो एस स्क्वायर का 2s और s का 1, ठीक। ओके, s का 1 और s कितना पुट करना था यहां पर, s हमें पुट करना था -2, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ 10s स्क्वायर प्लस 4 बाई s स्क्वायर प्लस s। डिनोमिनेटर पावर 2, राइट, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना था s के रिस्पेक्ट में, सो 20s प्लस 0, तो वी हैव 20s माइनस माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 10s स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना था s के रिस्पेक्ट में, तो s स्क्वायर का 2s और s का 1, ठीक। अब यहां पर आपको s की वैल्यू पुट करनी है -2, तो d आएगा आपका, d आएगा वैल्यू पुट करिए -2 पावर 2, तो क्या कितना हो जाएगा ये 4 और -2, डन। ओके, इनटू है 20s, s -2 था तो ये हो जाएगा आपका -40, ठीक है। ओके, माइनस, नेक्स्ट देखिए, इसको एक साथ क्लोज्ड कर लेना, ठीक। ओके, तो 10s स्क्वायर, s की वैल्यू है -2, स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 4, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 40, प्लस 4 ऐड कर दिया तो हो गया 44, ठीक। ओके, और 2s प्लस 1 ये कितना आया, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये -2 और इंटू 2 -4, ओके, प्लस 1, ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड, डन। डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई कितना, s स्क्वायर का मतलब हुआ 4 और s का मतलब हुआ -2 और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो d आ जाएगा आपका 4 - 2 होगा 2 का मल्टीप्लाई 40 से मींस 80, -80, ठीक है। ओके, माइनस, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -4 + 1 आएगा आपका -3, तो 44 × 3 132, माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 132, डिवाइडेड बाई ये आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। तो 132 - 80 ये आएगा आपका 52 डिवाइडेड बाई 4, तो 52 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आ गया आपका 13। तो दिस इज वैल्यू ऑफ डी, आंसर आ गया आपका 13, दिस इज वैल्यू ऑफ डी। तो ए हमें मिला, ए की वैल्यू हमें मिली 1, बी हमें मिला -14, ओके, सी हमें मिला 22 और डी हमें मिला 13। तो अब आपको क्या करना है, जो मेन इक्वेशन थी, लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 में आपको ए पुट करना है, बी पुट करना है, सी पुट करना है, डी पुट करना है, दोनों साइड्स का इनवर्स लाप्लास लेना है, देन यू हैव फाइनल आंसर फॉर एफ ऑफ टी और फॉर यू कैन से टाइम डोमेन सिग्नल, ठीक है। ओके, सो 1 में आप एबीसीडी पुट कर दीजिए, 1 में आप एबीसीडी पुट कर दीजिए, तो कैपिटल एफ ऑफ एस क्या होगा, ए की वैल्यू थी आपके पास में 1, सो 1/s, 1/s, ठीक है। ओके,
b की वैल्यू थी आपके पास -14, सो -14 बाई एस प्लस वन, -14 बाई एस प्लस वन। सिमिलरली c की वैल्यू थी आपके पास 22 और प्लस था ना, तो +22 ओवर s प्लस 2 पावर 2, और लास्ट d की वैल्यू थी आपके पास 13, सो +13 बाई s प्लस 2। अब क्या करना है, दोनों साइड्स का आपको लेना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब आप दोनों साइड्स का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, लेट अस सी। इसका फाइनल आंसर होगा, आप यहां लिख लेना, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स। ठीक है, ओके, सो यू हैव आंसर। कैपिटल एफ ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, स्मॉल एफ ऑफ टी, स्मॉल एफ ऑफ टी इक्वल टू 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूटी, बिकॉज यूटी का लाप्लास था 1/s। आप चाहो तो दोनों फॉर्मूले को आप लिख भी सकते हो, यहां मैं लिख देता हूं, राइट। यूटी का लाप्लास हमने देखा था, कैलकुलेट किया था 1/s, तो यू कैन से 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा यूटी। सेम वे में सेकेंड का और लास्ट वाले का इनवर्स लाप्लास कहां से निकलेगा, अकॉर्डिंग टू e पावर -80 ut के अकॉर्डिंग। कैसे, इसका लाप्लास था 1/s प्लस a, और यू कैन से 1/s प्लस a का इनवर्स लाप्लास होगा, इसका इनवर्स लाप्लास होगा e पावर -80 u ऑफ t, जो आपका 22/s प्लस 2 का होल स्क्वायर है। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था t पावर n e पावर -80 u ऑफ t। ठीक है, ओके, और ये हमेशा रिपीटेड रूट्स के लिए दैट रखना है, ओके। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था, इसको भी हमने कैलकुलेट किया था, राइट। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, तो दैट कि हमें बार बार जब हम लिखेंगे किसी चीज को तो हमें याद हो जाएगी। n फैक्टोरियल बाई s प्लस a पावर n प्लस 1, पावर n प्लस 1। ठीक है, ओके। और अगर मे बी सपोज कोई टर्म आ जाता है 1/s² या 1/s की पावर 3, ठीक है, मतलब s प्लस समथिंग नहीं है, ओके, तब आपको एक फॉर्मूला मैं और बता देता हूं सेम वे में, t पावर n u ऑफ t। ठीक है, ओके, इसका लाप्लास होता है सेम n फैक्टोरियल ओवर, कैसे लिखेंगे, e पावर -80 ut है, तो अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे दैट्स व्हाई यू हैव s प्लस a, क्योंकि e पावर -80 ut का लाप्लास होता है 1/s प्लस a, इसीलिए डिनोमिनेटर में आया हुआ है s प्लस a। ठीक, ओके। अब यहां पर है आपके पास में t पावर n को छोड़ के u ऑफ t, और u ऑफ t का लाप्लास क्या होता है 1/s, तो यहां डिनोमिनेटर में s आएगा, पावर सेम जो आपने लिखा हुआ है n प्लस 1। ठीक, तो t पावर n u ऑफ t का लाप्लास क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई s पावर n प्लस 1। ओके, तो यही चारों जनरली यूज्ड होंगे। एक और यूज हो सकता है, 1 का पूछ सकता है या किसी कांस्टेंट का इनवर्स लाप्लास पूछ सकता है, उसको लिखना है डेल ऑफ टी की हेल्प से, बिकॉज डेल ऑफ टी का लाप्लास होता है 1, तो 1 का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, डेल ऑफ टी। अगर मैंने 2 दे दिया तो 2 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2 डेल ऑफ टी, 2 कांस्टेंट, तो यू हैव 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेल ऑफ टी। ओके, ut का लाप्लास 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ut, तो हमने 1/s का इनवर्स लाप्लास क्या लिखा हुआ, ut। ठीक, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं कि आपने कहां से लिखा हुआ है। सेम वे में e पावर -80 ut का लाप्लास 1/s प्लस a,
सो 1/s प्लस ए का इनवर्स लाप्लास होगा e पावर माइनस एटी u ऑफ टी। दैट्स वाई सेकेंड टर्म का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, -14, यू नो कांस्टेंट। ओके, 1/s प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास होगा e पावर माइनस टी u ऑफ टी, बिकॉज ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक, ओके। थर्ड टर्म का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, +22। तो 1/s प्लस 2 पावर 2, इसका इनवर्स लाप्लास लिखना है आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन की हेल्प से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पावर 2 है, यहां पावर n+1 है, तो दैट्स वाई यू कैन से n+1 कितना आएगा, n+1 आएगा 2, सो n आएगा 1। डन। तो इसका मतलब यहां n की जगह 1 रख दीजिए, तो t e पावर माइनस एटी ut का लाप्लास होगा 1/s प्लस a पावर 2, यही लिखा हुआ है। यहां a नहीं है तो a की जगह 2 लिखा हुआ है, तो a को रिप्लेस कर दो 2 से। सो 1/s प्लस 2 पावर 2 का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, t e पावर माइनस 2t u ऑफ t। और लास्ट का तो आपको दिख ही रहा होगा क्लियरली, +13 यू नो कांस्टेंट। 1/s प्लस 2 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको लिखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्या होगा, e पावर माइनस 2t u ऑफ t, e पावर माइनस 2t u ऑफ t। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड टाइम डोमेन फंक्शन according to given s domain function. This is my required time domain function according to given s domain function. ये t है, यहां पेन थोड़ा सा ओवरराइट हो रहा है, तो आप इसको क्लियरली समझ लेना। ठीक है, ओके, डन। ओके, सो दिस इज फॉर रिपीटेड रूट्स। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपको सेम थिंग निकालनी है, f ऑफ t। क्या दिया हुआ है, कैपिटल F ऑफ S कितना दिया हुआ है, 20/s प्लस 3 इंटू s² प्लस 8s प्लस 25। तो अभी तक आपने दो रूल्स पढ़े हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। तो इसको कोशिश करेंगे कि रूल नंबर 1 लगेगा या नहीं लगेगा। ओके, नहीं लगेगा तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 नहीं लगेगा तो फिर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होगा आपको अभी बताता हूं मैं। ओके, तो सबसे पहले s प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग रूट क्या होगा, -3। डन, अगेन यू नो सिंपल रूट। ओके, अगला टर्म था s² प्लस 8s प्लस 25। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करना है कि कैलकुलेटर से, या अगर आपको आता है सिंपली, तो इसके फैक्टर निकालने हैं या इसके रूट्स निकालने हैं। ओके, तो कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट इसके रूट निकाल सकते हैं, या फिर हम जो कन्वेंशनल मेथड था जो हम स्कूल में यूज करते थे उसके अकॉर्डिंग भी हम इसके रूट्स या फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें s² प्लस 8s प्लस 25, इट मींस 25 है। ओके, और आपको चाहिए 8, वो भी +8 चाहिए, तो इट मींस s² प्लस 8s प्लस 25 के सिंपल रूट्स नहीं आएंगे, राइट। जो रूट्स आएंगे कैलकुलेटर से निकल के वो रूट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स, या आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी रूट्स निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब यहां b क्या है, b है आपका 8, c है आपका कांस्टेंट 25 और a है आपका s² का कॉफिशिएंट मतलब 1। ठीक, तो आप यहां से भी रूट्स निकाल सकते हो, यहां से भी आप रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलेटर से निकालो, या आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट इसके फैक्टर कर सकते हो, या फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रूट्स निकाल के फैक्टर डिफाइन कर सकते हो। बट यहां पर s² प्लस 8s प्लस 25 के फैक्टर नहीं होंगे, जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, बट हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं लिखना है। ठीक है, ओके। तो हमें डिनोमिनेटर का जो सेकेंड टर्म है उसको एज इट इज लेना है,
तो इसीलिए रूल नंबर 3 था पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स। रूल नंबर 3 था पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स। ओके, तो अब हम कैसे निकालें, लेट अस सी। ठीक, अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिकॉज आपको तो निकालना है एफ ऑफ टी, और आपको न्यूमेरिकल 1 न्यूमेरिकल 2 में बताया था एफ ऑफ टी कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू इनवर्स लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए कौन सा मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। तो सबसे पहले जो एफ ऑफ एस दिया होगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखोगे मींस टाइम डोमेन फंक्शन या फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं होगा, राइट। सो लेट अस सी, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल एफ ऑफ एस को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना है। कैपिटल एफ ऑफ एस इक्वल टू s plus 3 के करस्पॉन्डिंग you have simple root, so you can write let us say a by s plus 3, a by s plus 3। ओके, अब लिखना है s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 के करस्पॉन्डिंग। तो हम कैसे लिखते थे इसको लिखते थे b, लेट अस से कांस्टेंट b s से मल्टीप्लाई प्लस नेक्स्ट कांस्टेंट सपोज c डिवाइडेड बाई जो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। ये आ गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स, और यू कैन से रूल नंबर 3। और ये ध्यान रखना है कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं निकालने हैं। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वहां कैलकुलेशन टफ हो जाती है, ए और बी या समथिंग कुछ अलग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालने में। ओके, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स की तरफ नहीं जाना है, कैलकुलेशंस को इजी करना है, कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब यहां पर हमारा टास्क है ए निकालना, बी निकालना और सी निकालना। तो लेट अस से ए कैसे कैलकुलेट होगा, तो ए के लिए तो शॉर्टकट है, वी हैव शॉर्टकट फॉर ए। कैसे निकलेगा ए था आपका s प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग, तो क्या करना है, मेन फंक्शन से s प्लस 3 को हाइड करना है, हाइड करने के बाद जो बचेगा उसमें s इक्वल टू -3 पुट करना है। ओके, सो ए का फॉर्मूला होगा कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू s प्लस 3, ओके, वेयर s इक्वल टू -3। ठीक, तो s प्लस 3 आपका कैंसिल हो गया, तो a आ गया आपका 20 बाई कितना, 20 बाई s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25, ओके, ओवर सॉरी वेयर s इक्वल टू -3, वेयर s इक्वल टू -3। ठीक है, ओके। अब s की वैल्यू आप -3 पुट कर दो, तो a की वैल्यू आएगी 20 बाई -3 का स्क्वायर 9 और -3 इंटू 8 24, ओके, प्लस 25। तो कितना आएगा ये, -24 प्लस 25 1, 9 प्लस 1 10, 20 बाई 10, तो यू हैव ए वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू आएगी 2। तो ए तो निकल गया शॉर्टकट मेथड से, आपने ए का फॉर्मूला लिखा, फिर आपने s पुट किया -3, बिकॉज s प्लस 3 के लिए यू हैव रूट -3 और यू हैव वैल्यू -3, देन यू हैव वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। ठीक, अब b और c कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b और c कैलकुलेट करने के लिए इसको लिख लेते हैं, लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम करते थे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस बना के फिर हमारे पास में बी और सी आएगा। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे,
अब एफ ऑफ एस आपको मालूम है कितना है, एफ ऑफ एस है आपका 20 डिवाइडेड बाई, एफ ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दीजिए सेम जो दिया हुआ है, एस प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 8s प्लस 25, ठीक है, इक्वाली टू। अब 1 को देखिए, राइट हैंड साइड को देखिए, कितना होगा इसका एलसीएम, सेम s प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25, ठीक है, ओके। तो ये तो टर्म कैंसिल हुआ, ये वाला टर्म भी कैंसिल हुआ, डन। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में क्या आएगा, a के साथ आएगा एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25, ओके, और प्लस bs प्लस c के साथ आएगा s प्लस 3, ठीक है, ओके। तो हमें क्या मिला 20 इक्वल टू, हमें क्या मिला 20 इक्वल टू। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ दो, a इंटू ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25, दूसरा ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लो, मींस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कितना, पहले s से मल्टीप्लाई कर लो तो b s स्क्वायर, ओके, फिर हमने s से मल्टीप्लाई किया सो यू हैव cs प्लस, अब आप कर लो 3 से मल्टीप्लाई सो 3bs, फिर c का मल्टीप्लाई तो 3c, ठीक है, ओके। अब यहां से आपको कंपेयर किसको करना है, आपको a मालूम है और यहां एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, तो आप एस स्क्वायर के कॉफिशिएंट को कंपेयर कर लो। कैसे कंपेयर होगा, लेट अस सी, यहां था कॉफिशिएंट a, यहां कॉफिशिएंट है b, साइन प्लस का है, तो यू नो a प्लस b, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो केवल 20 है, इसका मतलब एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 है, तो a प्लस b कितना है 0, a आपको मालूम है 2, तो इट मींस b क्या होगा -2, तो b की वैल्यू आ गई -2, b कितना होगा -2, तो b की वैल्यू आ गई -2, वेट, हाँ, b की वैल्यू आ गई आपके पास में -2, ठीक, ओके। अब हमें c निकालना है, तो c कैसे कैलकुलेट होगा, अब हमें a और b मालूम है, तो हमें ऐसे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है कि सो दैट जो मालूम हो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डायरेक्टली c आ जाए। कैसे निकलेगा, लेट अस सी, अगर आप कांस्टेंट को कंपेयर करें तो यहां कांस्टेंट है आपका 25, तो 25 का मल्टीप्लिकेशन a से, सो यू नो यू हैव 25a, यू हैव 25a। दूसरे टर्म से देखिए, यहां है कांस्टेंट आपका 3c, तो यू हैव प्लस 3c इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है 20, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहां से आप c निकाल सकते हैं, a मालूम है, तो लेट अस सी कैसे कैलकुलेट होगा, 25a प्लस 3c, ये बना 25a, a मैं पुट कर देता हूं, a था आपके पास 2, प्लस 3c इक्वल टू कितना था, ये था 20 इक्वल टू 20, तो कितना आएगा ये 3c आएगा 20 माइनस 50, ठीक है, ओके। तो 3c इक्वल टू माइनस कितना 30, ओके, माइनस कितना आएगा 30, ये 50 है बच्चों, ओके, ये 50 है, -30 आएगा, ओके। तो c कितना आएगा -30/3, यू नो कितना -10, ये c आ गया, आपका -10, ठीक। तो आपको तीनों वैल्यू मिल गई, आपको a मिल गया, a कितना था 2, b मिल गया -2 और c मिल गया आपको -10, यही चाहिए था आपको, एक ही रिक्वायरमेंट थी। इसको देखिए 1 में a मिल गया आपको, b मिल गया आपको, c मिल गया आपको, तो आप क्या करो 1 में a b और c की वैल्यू पुट कर दो, तो लेट अस सी, कैपिटल F ऑफ S होगा, a की वैल्यू थी 2, तो 2/3,
2/s+3, 2/s+3, ठीक है। और b की वैल्यू थी -2 और c की वैल्यू भी है आपके पास -10, तो माइनस में ले लेता हूं कॉमन, ठीक है, माइनस ले लिया मैंने कॉमन, ठीक, डन। b की वैल्यू 2, तो 2s, राइट, 2s माइनस में कॉमन ले चुका हूं, तो c आएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई कितना, s² प्लस 8s प्लस 25, s² प्लस 8s प्लस 25 प्लस 25, ठीक है, ओके। अब इसको लिख लेते हैं, लेट अस से क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस से क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स, कैसे, लेट अस सी। ये आपका 25 है, ओके, यहां ओवर राइट हो रहा है, जस्ट वेट, मैं दोबारा लिख देता हूं, वेट, ये था आपका 8s प्लस 25, ठीक है, ओके। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ओके। लेफ्ट हैंड साइड का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, नोटेशन स्मॉल f ऑफ t इक्वल टू 2/s+3 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस में पढ़ा हुआ है, 2 कांस्टेंट 1/s+3 का इनवर्स लाप्लास e⁻−3t u ऑफ t, डन। क्यों, यहां फिर लिख देता हूं मैं, जितनी बार लिखोगे माइंड में उतना जल्दी जाएगा, स्टोर होगा। तो e⁻−80 ut का लाप्लास क्या था, 1/s+a, सो यू कैन से 1/s+a का इनवर्स लाप्लास होगा e⁻−80 u ऑफ t, a आपने पुट कर दिया 3, सो 2e⁻−3t u ऑफ t। अब जो लास्ट वाला है सेकेंड टर्म जो है, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, आपको इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता था जनरली, ऐसा हम टाइम डोमेन फंक्शन सर्च करते थे जिसका लाप्लास इस तरीके का आएगा, मतलब 1/s+3 का इनवर्स निकालने के लिए हमें ऐसा टाइम डोमेन फंक्शन सर्च करना था जिसका लाप्लास 1/s प्लस समथिंग आता था, तभी आप उस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास लिख सकते हो। तो हमें ऐसा टाइम डोमेन फंक्शन सर्च करना है जिसका लाप्लास के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हो। तो कोई भी ऐसा जनरल फंक्शन नहीं है जिसका लाप्लास में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती हो, वी डोंट हैव एनी फंक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर टर्म को चेंज करना है, इसको मॉडिफाई करना है। कैसे चेंज होगा, माइनस, मैं इसको लिख लेता हूं इस पूरे टर्म को f1s, ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपको मैंने बोला है इनवर्स लाप्लास, तो मैं लिखता हूं यहां पे इनवर्स लाप्लास ऑफ f1s, ठीक है, इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे f1s को चेंज करना है, फिर उसका इनवर्स लाप्लास डिफाइन करना है। सो लेट अस सी, इस f1s को हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, डन। क्या था ये, माइनस बाहर है तो वो ध्यान रखना है आपको, 2s प्लस 10 डिवाइडेड बाई s² प्लस 8s प्लस 25, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और उसका आपको इनवर्स लाप्लास लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो डिनोमिनेटर है उसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वी हैव शॉर्टकट, कैसे लिखेंगे, जो आपका मिडिल वाला टर्म है, जो s का कॉफिशिएंट है कितना 8, इसका हाफ कर दीजिए, हाफ मतलब 4, डन। तो इसको हम लिखेंगे s प्लस, क्योंकि ये प्लस का है तो s प्लस 4 होल स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपैंड कर लो, s² प्लस 16 प्लस 8s, मैच करो, s² सेम, s² सेम, 8s सेम, यहां 16 लिखा हुआ है, आपको 25 चाहिए, तो कितना ऐड करूं मैं,
16 प्लस 9 कितना होगा 25, 25, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसका इनवर्स निकालना हो और जिसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसको हम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्टकट क्या था, एस का जो कोफिशिएंट था विद साइन ले लो, +8 उसका हाफ +4, तो ये होगा s+4 का होल स्क्वायर। उसको एक्सपैंड करके देख लो, मैचिंग हो जाएगी, s² सेम, 8s सेम, बट यहां 16 है, हमें 25 चाहिए, तो 9 आपने ऐड कर दिया, 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर। ओके, तो अब क्या होगा, अब आपके पास f1s जो मिलेगा उसको हम क्या लिखेंगे 2s + 10। अब मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूं, कैसे 2s बाई कितना s+4 होल स्क्वायर +3 स्क्वायर, ठीक। दूसरा आ जाएगा +10 बाई सेम s+4 होल स्क्वायर +3 स्क्वायर, ठीक। ओके, अब मुझे फर्स्ट का इनवर्स लेना है, सेकंड का इनवर्स लेना है, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आएगा। अब हम इनवर्स कैसे लिखेंगे, हमारे पास दो ऐसे फंक्शन थे जिसके डिनोमिनेटर में s प्लस समथिंग होल स्क्वायर प्लस समथिंग होल स्क्वायर आता था। तो जस्ट रिकॉल, कौन से ऐसे दो फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में s प्लस समथिंग होल स्क्वायर प्लस समथिंग होल स्क्वायर आएगा? कौन से फंक्शन है? दो फंक्शन है। अगर s प्लस है तो e की पावर -80 होगा, ठीक। अब क्या है, साइन या कॉस होगा। अगर यहां बीच में प्लस का है तो साइन या कॉस होगा, अगर यहां बीच में माइनस का होगा तो साइन हाइपरबोलिक होगा या कॉस हाइपरबोलिक होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे अभी आप देखिए, दोनों में एक साथ लिख देता हूं। अगर यहां s माइनस समथिंग होगा तो e की पावर 80 होगा, ठीक। ओके, दोनों लिख देता हूं, साइन कॉस, उसके बाद बताता हूं कि कैसे डिसाइड करना है। तो e की पावर -80, एक था हमारे पास साइन ओमेगा टी यूटी, और इसका लाप्लास आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था, लिखने का तरीका भी बताया था। इसका लाप्लास होता है ओमेगा बाई कितना s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक। ओके, दूसरा एक फंक्शन बताया था e पावर -80 कॉस ओमेगा टी यू ऑफ टी, इसका लाप्लास आपको मैंने बताया था डायरेक्ट लिखना, इसका हमने कैलकुलेशन भी सीखा था। इसका लाप्लास आता था s प्लस ए बाई s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओके, आपके पास में दो फंक्शन है, दोनों को कंपेयर कर लो। आपके पास में दो फंक्शन है, दोनों को कंपेयर कर लो। देखिए यहां ऊपर s है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन का हम इनवर्स लिखेंगे सेकेंड की हेल्प से, क्योंकि न्यूमरेटर में s है, s प्लस ए नहीं है, वो बनाएंगे अभी, जस्ट वेट। दूसरा है 10 बाई s+4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका इनवर्स लाप्लास हम लिखेंगे फर्स्ट की हेल्प से, बिकॉज न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, राइट। ओमेगा होना चाहिए, वो देखेंगे कि ओमेगा है या नहीं है। अब देखिए सेम मैच करिए, डिनोमिनेटर देखिए s+4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ए की जगह 4 आ गया, ओमेगा की जगह 3 आ गया, और हमें न्यूमरेटर में भी ओमेगा चाहिए, बट यहां न्यूमरेटर में 10 है, हमें 3 चाहिए। तो क्या करना है, जस्ट 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ठीक। तो 10/3 अलग हो जाएगा और आपको मिलेगा 3/s+4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसका इनवर्स लाप्लास लिखेंगे डायरेक्ट आप फर्स्ट के अकॉर्डिंग। क्या होगा, e की पावर -4t साइन 3t u ऑफ t, ठीक। पहला देखिए, हमें चाहिए, पहले डिनोमिनेटर चेक करिए, s+4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहां पर है s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब a की वैल्यू 4 आ गई, ओमेगा की वैल्यू 3 आ गई। हमें न्यूमरेटर में भी s प्लस ए चाहिए, इट मींस हमें यहां न्यूमरेटर में चाहिए s+4, हमें यहां न्यूमरेटर में चाहिए
s प्लस 4, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये 2 तो अलग करिए, इसको लिखेंगे s प्लस 4 माइनस 4। ओके, s प्लस 4 माइनस 4। अब इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। s प्लस 4 डिवाइडेड बाई समथिंग एक आएगा, 2 भी होगा साथ में, दूसरा आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -8 डिवाइडेड बाई समथिंग। ठीक, ओके, तो मैं इसको आगे लिखता हूं, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको ले जाता हूं, f1s को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, इसको f1s को हम लिखेंगे, एक तो 2 था और s प्लस 4, इसको मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई क्या था, s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ओके, डन। देख लीजिए, 2 एज इट इज, s प्लस 4 एक साथ और डिवाइडेड बाई समथिंग जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक, उसके बाद देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8, मतलब उसको स्प्लिट कर लिया, -8 डिवाइडेड बाई सेम कितना, s प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और तीसरा वाला तो एज इट इज आपको मैंने बता दिया कैसे, वहां ओमेगा नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया। आप 10/3 को अलग लिख लो, कितना, 10/3, साइन देखते रहना, प्लस 10/3, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई कितना, s प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अब हम निकाल लेते हैं f1t, मतलब इनवर्स लाप्लास। तो आप लिख लो टेकिंग इनवर्स लाप्लास फॉर बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स। ठीक, ओके, देखिए कैसे निकालेंगे, 2, अब s प्लस 4 बाई s प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, किसकी हेल्प से लिखना है, सेकेंड की हेल्प से। इसको मैं लिख देता हूं, लेट अस से इक्वेशन नंबर यू कैन से z, इसको लिख देता हूं लेट अस से इक्वेशन नंबर, लेट अस से y। ओके, तो फर्स्ट का इनवर्स मुझे लिखना है इक्वेशन नंबर z के अकॉर्डिंग, क्या होगा, e की पावर -4t cos 3t, ओके, u ऑफ t। अब यहां पर ऊपर s नहीं है तो मींस सेकेंड का इनवर्स लाप्लास मुझे लिखना पड़ेगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट को हमने बोला था इक्वेशन नंबर y के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ गई, हमें जितना ओमेगा था उतना हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो ओमेगा यहां 3 है ना, तो हमें न्यूमरेटर में 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। ओके, तो इस -8/3 आपने लिख दिया अलग। ओके, और अब 3/s प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, e की पावर -4t साइन 3t u ऑफ t। ठीक है, ओके, ये हो गया सेकेंड का इनवर्स लाप्लास। थर्ड का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, प्लस 10/3 एज इट इज, और 3/s प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास क्या होगा, e पावर -4t कितना, साइन 3t u ऑफ t। ठीक है, ओके, आप चाहो तो आप देखो सेकेंड और थर्ड, e पावर -4t साइन 3t ut। ठीक है, ओके, सेम हेयर यू हैव e पावर -4t साइन 3t ut, -8/3 प्लस 10/3, तो ये कितना आएगा आपका, 10 - 8 2, तो 2/3। तो आप इसको लिख सकते हैं, सेकेंड और थर्ड को क्लब किया, सो यू हैव आंसर 2 e पावर -4t, ओके, कितना, cos 3t u ऑफ t, और ये पेपर में आया हुआ है AKTU में, प्लस 2/3 e पावर -4t साइन 3t u ऑफ t। ठीक है, ओके,
ठीक है, सो लेट अस से दिस इज वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल देते हैं लेट अस से इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करिए, जो आपको F1t मिला है, F1t जो मिला है उसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर, अच्छा ओके 3 हमने लिखा हुआ था तो हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। लेट अस से इक्वेशन नंबर 4, वेट, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या आपको क्या करना है, फोर्थ की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। कैसे, इनवर्स लाप्लास ऑफ F1s, इसका नोटेशन लिखना है जस्ट, कितना, F1t। तो आप F1t की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग, जो आई है, साइन माइनस का लगा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। सो थर्ड के अकॉर्डिंग आंसर कितना मिलेगा, f ऑफ t इक्वल टू, सो फ्रॉम थर्ड आंसर कितना मिलेगा, f ऑफ t इक्वल टू कितना, 2e पावर माइनस 3t ut, 2e पावर माइनस 3t ut माइनस 3t u ऑफ t। ठीक, वैल्यू पुट करो F1t की, साइन माइनस का था तो माइनस से मल्टीप्लाई करते रहो, तो माइनस 2e पावर माइनस 4t कितना, cos 3t u ऑफ t, डन। और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस कितना, 2/3 e पावर माइनस 4t कितना, साइन 3t u of t। okay, so this is my required answer। okay, so this is my required answer for time domain signal corresponding to given S domain signal according to inverse Laplace transform, and you know here we calculated inverse Laplace transform with the help of partial fraction expansion method। तो inverse Laplace transform completed। okay, तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम वे में रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेम वे में रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो वी हैव कंप्लीटेड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरली पेपर में पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है। ओके, अब आता है एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन किसका? एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास। तो यहां पर दो एप्लीकेशन है लाप्लास के। पहला है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास, दूसरा है एनालिसिस ऑफ आरएल सर्किट और आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट यूजिंग लाप्लास with and without initial conditions। So here first we will see solution of differential equation using Laplace। तो आपको क्या करना है, पेपर में जनरली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमें क्या करना है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसका दोनों साइड्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। ठीक, ओके। और सब्जेक्ट टू b0 इक्वल टू 1, b'0 इक्वल टू -2, ये दिया हुआ क्या है, ये आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है और यू कैन से दिस इज माय इनिशियल कंडीशन, बिकॉज यहां b ऑफ t है तो ये b ऑफ t की इनिशियल वैल्यू है। ओके, और यहां b'0 माइनस का मतलब हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ t वेयर t इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dy/dt ऑफ b ऑफ t, ओके, वेयर t इक्वल टू 0। तो डैश का मतलब आपको मालूम होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ये दोनों इनिशियल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ये दोनों, ये d है, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ये दोनों इनिशियल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होगी तो आप 0 मान सकते हैं, लेकिन अगर गिवन होगी तो इन दोनों को या जो भी गिवन होगा उसको इंक्लूड करना जरूरी है, अदरवाइज जो सॉल्यूशन आएगा निकल के वो गलत होगा। ठीक, और यहां सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, यहां आपने vt का सेकेंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है,
यहाँ vt का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है, यहाँ vt है, तो इट मींस आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके b ऑफ t की वैल्यू निकालनी है। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके b ऑफ t की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में तीन फंक्शंस हैं या तीन सिग्नल्स हैं, तो फर्स्ट का लाप्लास प्लस सेकंड का लाप्लास प्लस थर्ड का लाप्लास, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लीनियरिटी। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फ्रॉम लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फ्रॉम लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से लाप्लास लिखेंगे, लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1, तो फ्रॉम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लाप्लास ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, लेट अस सी कैसे, लेफ्ट हैंड साइड का लाप्लास क्या होगा, सिंपल लिखना है LT, LT ऑफ व्हाट, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ b ऑफ t प्लस 6 कांस्टेंट लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ b ऑफ t, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ b ऑफ t। ठीक, ओके, प्लस 8 लाप्लास ऑफ b ऑफ t इक्वल टू राइट हैंड साइड का क्या होगा, 2 कांस्टेंट लाप्लास ऑफ u ऑफ t। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सेम प्रोसीजर रहना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सेम प्रोसीजर रहना है। ठीक है, ओके, फर्स्ट का लाप्लास प्लस सेकंड का लाप्लास प्लस थर्ड टर्म का लाप्लास इक्वल टू लाप्लास ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके, अब फर्स्ट टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखना है, यहां आपको प्रॉपर्टी लगानी है डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। ओके, लेकिन डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन में आपको मैंने 2 स्टेटमेंट लिखाए थे, पहला लिखाया था विदाउट इनिशियल कंडीशन, दूसरा लिखाया था विद इनिशियल कंडीशन। यहां पर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो हमें दूसरा स्टेटमेंट लिखना है, मींस डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन विद इनिशियल कंडीशन। ओके, तो आपको मैं यहां लिखना भी सिखा देता हूं, वैसे सिंपल है। अब यहां नोटेशन f नहीं है, यहां नोटेशन v है, तो v ऑफ t का लाप्लास क्या होगा, कैपिटल B ऑफ s, और ये सेकेंड डेरिवेटिव है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम s स्क्वायर से। ठीक, ओके, माइनस सारे टर्म्स आपको कैसे लिखने पड़ेंगे, s स्क्वायर की पावर कम करनी है y1, और कहां तक ले जाना है, जब तक s की पावर 0 ना हो जाए। तो यहां s की पावर 2 है, तो एक कम करेंगे s की पावर 1। अब आपको v ऑफ s नहीं लिखना है, v ऑफ t की इनिशियल वैल्यू लिखनी है, तो क्या होगी इसकी इनिशियल वैल्यू v0, राइट। हो सकता है ये b0 माइनस दिया हो या b0 प्लस दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहां चेंज कर लेना। अगर यहां b0 माइनस दिया होगा तो b0 माइनस लिख लेना, b0 प्लस दिया होगा तो b0 प्लस लिख देना। ठीक, वैसे तीनों एक ही बात है। ओके, अब एक पावर और कम हो सकती है, तो s की पावर 0। अब b0 तो आ गया, मतलब b ऑफ t की इनिशियल वैल्यू तो आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लिखना है। डेरिवेटिव का मतलब b डैश 0। ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड, s की पावर 0 अचीव हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड। सेकेंड टर्म का लाप्लास क्या होगा, सेम, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी विद इनिशियल कंडीशन। अब यहां v ऑफ t है, तो इसका लाप्लास होगा कैपिटल B ऑफ s। डेरिवेटिव है फर्स्ट, तो s से मल्टीप्लाई करना है। अगला टर्म क्या आएगा, सारे टर्म्स माइनस में आते हैं। ओके, अगला टर्म क्या आएगा, s की पावर कम करना है, तो s की पावर 1 तो है ऑलरेडी, s की पावर 0 हो सकती है, और v ऑफ t की इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, v0, इनिशियल वैल्यू क्या आएगी, v0, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड, यहां सिंगल ब्रैकेट है। ओके, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, 6 आपका कांस्टेंट था, ब्रैकेट।
ओके, आगे देखिए +8। अब यहां केवल बी ऑफ टी है तो इसका नोटेशन लिखना है कितना, कैपिटल बी ऑफ एस। लाप्लास क्या होगा बी ऑफ टी का, कैपिटल बी ऑफ एस, इक्वाली टू 2 यूटी है तो यूटी का लाप्लास क्या होगा आपको मालूम है कितना, 1/s, तो 2/s। ठीक है, ओके। तो ये टर्म था आपका v। ओके, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है इस पेन में तो इसको मैं ओवरराइट कर देता हूं, है ना। 8 था क्या, हाँ 8। ओके डन, ठीक। तो अब ये इक्वेशन आ गई। अब हमें करना क्या है, जो हमें दिया हुआ है आप उसकी वैल्यू सिंपली पुट कर लीजिए। आपको क्या क्या दिया हुआ है, b0 दिया हुआ है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक, b'0 दिया हुआ है आपको -2, तो यहां वैल्यू आ जाएगी -2। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में b0 आपको मालूम है कितना 1, तो यहां वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ओके। तो आप इसको देखो आगे कैसे करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, s² bs, s² b ऑफ s। ठीक है, ओके, सॉरी, s² b ऑफ s पहला टर्म आ गया फर्स्ट ब्रैकेट का, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -s। उसके बाद देखो तीसरा टर्म, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से प्लस s की पावर 0 1, सो यू हैव +2, तो यू हैव +2। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज्ड, तो पहला ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरा देखिए +6 +6। ठीक है, ओके। यहां था s b ऑफ s, सेकेंड टर्म क्या था 1 था, s की पावर 0 होता है 1, तो -1 सेकेंड क्लोज्ड। थर्ड था आपका 8 b ऑफ s +8 b ऑफ s इक्वल टू 2/s। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आप b ऑफ s के टर्म्स को कलेक्ट कर लो। हमें पहले चाहिए b ऑफ s, b ऑफ t क्या होगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ b ऑफ s। तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली यहां से v ऑफ s निकालना है, कैसे भी आप निकालो आपकी मर्जी है। जनरली मैं क्या करता हूं, हमें b ऑफ s कलेक्ट करना है। तो b ऑफ s कैसे कलेक्ट होगा, फर्स्ट ब्रैकेट से आ जाएगा s², तो मैंने b ऑफ s कॉमन लिया और फर्स्ट ब्रैकेट से लिख दिया मैंने s²। सेकेंड ब्रैकेट से आएगा +6s और थर्ड ब्रैकेट से आएगा +8। तो ये तो हो गया b ऑफ s के साथ s² +6s +8 इक्वल टू 2/s। अब जो ब्रैकेट में बचा हुआ है, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड ब्रैकेट में जो टर्म्स बचे हुए हैं उनको ले जाइए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 2/s एज इट इज था, अभी था -s, सो इट बिकम्स +s। ये था +2, इट बिकम्स -2। ये होगा आपका -6, सो इट बिकम्स +6। डन। और bs के साथ थर्ड के लिए 8 ही था। ओके, तो यहां कितना आएगा +6। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो एलसीएम आएगा s, तो ये होगा 2 + s² -2s। ओके, और ये आएगा +6s। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, s², सॉरी ये डबल आ गया, वेट। ये था हमारा एलसीएम s, 2s² -2s + 6s। तो s² लिख लिया, -2s + 6s होगा +4s और +2 एज इट इज बाई s। ठीक, अब अगर हमें bs निकालना हो तो क्या करेंगे, जो bs के साथ था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कितना, s² + 6s + 8। डन, हो गया, b ऑफ s आ गया। हमें निकालना था सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोल्यूशन का मतलब क्या, हमें v ऑफ t निकालना है, हमें s डोमेन फंक्शन ही निकालना है। बट हमारे पास आया क्या, b ऑफ s आया। तो आपको मालूम है b ऑफ t क्या होता है, b ऑफ t होता है इनवर्स लाप्लास ऑफ
कैपिटल बी ऑफ एस, और इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी ऑफ एस को लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, जो बी ऑफ एस दिया हुआ है उसमें डिनोमिनेटर का सेकेंड टर्म देखिए फैक्टर होंगे, यस फैक्टर हो जाएंगे, होंगे, कितना आएगा, इसका फैक्टर आएगा s+2 और s+4, s+2 s+4, ठीक है। एक बार आप वेरीफाई करना चाहो, देखो s² आ गया प्लस 2s प्लस 4s 6s और 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8। तो आपके पास में 3 रूट्स आ गए, पहला 0, दूसरा -2, तीसरा -4, तीनों सिंपल रूट्स हैं। तो आप b ऑफ s को लिख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। कैसे लिखेंगे, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, तो b ऑफ s का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, लेट अस सी, सॉरी, इसका होगा a बाई s, कितना होगा a बाई s प्लस b बाई s+2, b बाई s+2, ठीक, ओके, और c बाई s+4 प्लस c बाई s+4, ठीक है। और एक बात और सुन लीजिए, अगर s² प्लस 6s प्लस 8 नहीं होता और कुछ होता और उसके फैक्टर्स नहीं होते, तब हम b ऑफ s को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, ओके। तो पहले हमें यह देखना है न्यूमेरिकल में जो हमें दिया हुआ है एस डोमेन फंक्शन, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे। अगर फैक्टर्स होंगे तो देखना है कि रूल नंबर 1 से लिखना है या रूल नंबर 2 से लिखना है। अगर फैक्टर्स नहीं होंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं लिखने हैं आपको क्या करना है, उसको लिखना है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, मींस पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक रूट्स, ओके। तो आप क्या करेंगे, यहां से ए बी और सी निकालेंगे, उसके बाद ए बी सी पुट करेंगे और इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, आप ए बी सी कैलकुलेट कर लेना। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ए का, तो ए का फॉर्मूला होगा बी ऑफ एस, एस से मल्टीप्लाई, बिकॉज एस को हाइड करना था और एस की वैल्यू 0, तो यहां से ए आ जाएगा। बी का फॉर्मूला होगा कैपिटल बी ऑफ एस, ओके, और ये था s+2 के करस्पॉन्डिंग, तो s+2 से मल्टीप्लाई हाइड करने के लिए, और s की वैल्यू -2। सेम वे में c का फॉर्मूला होगा b ऑफ s, हाइड करने के लिए s+4 से मल्टीप्लाई, बिकॉज c था s+4 के करस्पॉन्डिंग और s की वैल्यू कितनी, -4। तो यहां से आपको a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा, ठीक है। ए और बी सी मिलने के बाद इसको लिख लेना, लेट अस से हमने कुछ लिखा हुआ है, इक्वेशन समथिंग 1 लिखा हुआ है, इसको आप लिख लेना इक्वेशन नंबर 2। तो आप ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना और आपको लिखना है टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड का लाप्लास होगा नोटेशन के अकॉर्डिंग b ऑफ t, राइट हैंड साइड में मैं a के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, आप a की वैल्यू पुट कर देना। a कांस्टेंट है, 1/s का होगा u ऑफ t, ठीक, जितना भी आएगा a आप पुट कर देना। b कांस्टेंट है, 1/s+2 का होगा e पावर -2t u ऑफ t। सिमिलरली प्लस c कांस्टेंट है आपका, 1/s+4 का होगा e पावर -4t u ऑफ t, ठीक है, ओके। c आपका कांस्टेंट है, सो e पावर -4t u ऑफ t। तो ये आपको मिल गया रिक्वायर्ड solution of the given differential equation using Laplace. So this is my required solution. This is my required solution for given differential equation using Laplace. For given differential equation using Laplace transform. ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है आपको सॉल्व करना है और आप सेम वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस दो चीजें याद रखनी है, अगर इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी तब उनको इंक्लूड करना पड़ेगा और आपको लाप्लास
लेने के लिए पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, उसके बाद इंडिविजुअल टर्म का लाप्लास लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास विद इनिशियल कंडीशन। पहले से नहीं भी मालूम थी, आपको मैंने लिखने का तरीका बता दिया। उसके बाद इनिशियल कंडीशन पुट करनी है, पुट करने के बाद जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व करो, एस डोमेन फंक्शन निकालो। यहां डेरिवेटिव था बी ऑफ टी का, इसीलिए उसका एस डोमेन फंक्शन के लिए आंसर आएगा कैपिटल बी ऑफ एस, कैपिटल बी ऑफ एस। आपको निकालना है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस बी ऑफ टी। तो बी ऑफ टी क्या होगा या टाइम डोमेन फंक्शन क्या होगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ एस डोमेन फंक्शन। किस मेथड से निकालते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से। तो जो भी आएगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, किसके अकॉर्डिंग लिखना है वो आपको डिसाइड करना है। अगर फैक्टर होंगे तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, अगर डिनोमिनेटर वाले टर्म के फैक्टर नहीं होंगे तो रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, ठीक। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, देन यू हैव सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थैंक यू। इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल। ओके, सो थैंक यू।